हे गाइस वंस अगेन वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माय स्टडी दोस्त। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रख रहे होंगे। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गोल्डन टेस्ट सीरीज के पार्ट 7 के बारे में, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, यानी कि 30 क्वेश्चंस ही होंगे और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप इसको पूरा ज़रूर देखिएगा। ज़्यादा क्वेश्चंस इसमें मैथमेटिक्स सेक्शन के हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस भी हैं, जीके के क्वेश्चंस भी हैं। और आप फिर से बोलेंगे इस कमेंट सेक्शन में कि सर मैथ्स के क्वेश्चन इतने आएंगे क्या? मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ और थंबनेल पे भी मैंने ये लिख दिया है कि रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 नॉन वर्बल के आएंगे तो वही आएंगे। रीजनिंग के 15 क्वेश्चन होने के बाद में मैथ्स के आएंगे क्वेश्चंस, वो 7 से 8 होंगे और जीके के भी 7 से 8 क्वेश्चन होंगे। तो रागा का यही सेक्शन रहेगा, इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। और कुछ लोगों को लैंग्वेज का भी इश्यू होता है, तो ज़्यादातर टर्म्स तो मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ, बाकी इतना तो थोड़ा सा आपको भी समझना चाहिए क्योंकि हिंदी में ही है ये सेट्स। अगर आपके पास में कुछ ऐसा कंटेंट है जो यूज़फुल है स्पेशली एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए, तो आप मुझे मेल करके ज़रूर सेंड करें, मैं उसमें से कराने की कोशिश करूँगा। आप mystudydost@gmail.com पे हिंदी इंग्लिश कैसा भी हो वो आप मुझसे सेंड कर सकते हैं, उसको मैं दोनों लैंग्वेज में आपको ट्रांसलेट करके बता दूँगा फिर, ठीक है। बाकी कुछ लोगों का ये भी इश्यू रहता है कि सर इतना ईजी आएगा क्या, इतना हार्ड आएगा क्या? तो उस चीज़ के लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखो, ईजी तो उन लोगों को लग रहा है जिनकी तैयारी अच्छी है। क्वेश्चंस तो इसी लेवल के आएंगे जिससे मैं करवा रहा हूँ आपको। बाकी हार्ड उनको लग रहा है जिन्होंने अभी स्टार्ट किया है या फिर उनकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है। तो देखिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर है कि इसमें आपको रिलेटिव बताना है, जैसे कि इंडिया रिलेटेड है रुपया, यानी कि करेंसी से रिलेटेड है। इंडिया की करेंसी रुपया है, तो जापान की करेंसी क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। कैपिटल करेंसी, सीएम, गवर्नर, ये सारी चीज़ें मैंने पीडीएफ भी शेयर किया है आपको, वीडियोस भी अवेलेबल हैं तो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर हो जाएगा येन, ठीक है। ऐसा कुछ साइन आपने देखा होगा, ये जो है जापान की मुद्रा होती है। अगला जो सवाल है वो है आपके पास में किसी कोडिंग लैंग्वेज है। देखिए सांकेतिक कूट लिखा हुआ है, इसको मैं बोल रहा हूँ कोडिंग लैंग्वेज, तो इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करके बोल रहा हूँ। कोडिंग लैंग्वेज में देखिए क्या लिखा गया है, क्यू यू आई और टी, इसको जो है डिकोड किया गया है आई यू क्यू टी से। तो सेम इसी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपको जो है ए आर आई डी इसको डिकोड करके बताना है, ठीक है। क्वेश्चन चाहे ना पढ़े, आपको मैं सिंपली कह रहा हूँ कि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे। देखिए इसमें सारी चीज़ मैंने देखा कि सारे वर्ड लगभग इसमें मिल रहे हैं। देखिए क्यू, फिर आई, फिर यू, एक तो इस तरह से बना दिया। टी को सेम ऐसे कैसे, सेम ऐसे ही आप इसमें डाल दीजिए, एक तो इस तरह से कर दीजिए। अब ऐसे करेंगे आप, देखिए यहाँ पे आ जाएगा आई, फिर यहाँ पे आ जाएगा आर, फिर ये जाएगा ए, और डी को ऐसे कैसे, तो देखिए आई आर ए डी, सेम ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट आपके पास में है कि सुनील अपने घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाता है। देखिए डायरेक्शन मैं आपके लिए बना रहा हूँ। कोई पर्सन है सुनील, वो क्या करता है कि जैसे यहाँ पे बीच में से स्टार्ट किया करो, यहाँ से वो स्टार्ट करता है ट्रैवल करना, अपने घर से निकलता है और नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर जो है ट्रैवल करता है कितना, 8 मीटर, ठीक है। उसके बाद में जाके वो क्या बोलता है कि दाएं ओर मुड़ जाता है, तो वो टर्न लेता है किस साइड में, राइट साइड में, राइट साइड टर्न लेता है एंड 10 मीटर ट्रैवल करता है। एंड देन क्या बोला गया है कि वह दाएं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। अगेन वो क्या करता है कि दाएं ओर मुड़ता है और 8 मीटर चलता है। देखिए ये इसका राइट साइड हो जाएगा, राइट टर्न लिया उसने और ये यहाँ पे 8 मीटर चल रहा है, तो यहाँ पे ये सेम इस पोजीशन पे आ जाएगा। देखिए ये दूरी जो है 10 है, ऊपर वाली भी, तो ये भी 10 हो जाएगी। देन क्या करता है कि फाइनली वो क्या करता है, बाएं मुड़ के, यानी कि लेफ्ट टर्न लेता है। लेफ्ट इस साइड में होगा, लेफ्ट टर्न लेके 2 मीटर चलता है, सिर्फ 2 मीटर चला। अब जैसे यहाँ पे पहुँच गया तो यहाँ पे बचा है। अब आपको इनिशियल स्टेज से, यानी कि प्रारंभिक जो स्थान है इनकी, उसके होम से, घर से, और उसकी जो है ये फाइनल डिस्टेंस पूछिए, तो 10 + 2 यानी कि 12 मीटर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। तो देखिए तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको लिए सिंप्लीफाई भी किया, अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया, तो आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आप भी इसे एक प्रैक्टिस सेट की तरह ही ले, आप पेन कॉपी साथ में रख सकते हैं। प्रैक्टिस सेट वाकई अच्छा है आज का भी, और पहले से कुछ प्रैक्टिस सेट में हो सकता है कि क्वेश्चन आपको इस तरह के ना मिले हों, लेकिन आज का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, जो कि आपके एग्जाम से टोटली रिलेवेंट है। तो अब देखिए नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट आपके पास में है कि ABCDEF एक वर्ताकार बनाकर खड़े हैं, यानी कि एक देखिए एक सर्कल बनाया है, इनकी सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। 6 पर्सन है ABCDE, तो 6 पर्सन इस तरह से बना लिया करो, 1 2 3 और 1 2 3, ठीक है। ये 6 पर्सन हो गए, एक सर्कल के अकॉर्डिंग जो है ये खड़े हुए हैं, और इसके जो है सेंटर में इसका जो है फेस है, यानी कि इस साइड में इन्होंने मुंह कर रखा है सभी ने, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोलता है कि इनका फेस किस साइड में, तो आपको सेंटर में ही मानना है।
देन अभी क्या बोला है कि बी एफ तथा सी के बीच खड़ा है। अब देखिए कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट का कोई कॉन्सेप्ट है वो क्या बता रहा हूँ आपको, कहीं से भी आप स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप इसको बी को यहाँ पे मान लीजिए। अब देखिए ऐसे मैंने मान लिया कि बी यहाँ पे है, ठीक है, एफ तथा सी के बीच खड़ा हुआ है। देखिए एफ और सी के बीच खड़ा हुआ है। अब मुझे ये नहीं पता कि एफ लेफ्ट साइड में इसके या राइट साइड में, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ कि यहाँ पे एफ भी हो सकता है और यहाँ पे सी भी हो सकता है। अभी के लिए आप मुझको इतनी जानकारी मिली है। अगेन क्या बोला है कि ए ई तथा डी के बीच खड़ा है। तो देखिए यहाँ पे ई और डी जो है ए से रिलेटेड कर रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी सी या एफ से रिलेट नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे अभी नहीं बना सकती, इस लाइन को छोड़िए। आगे देखिए डी के बाईं ओर यानी कि डी के लेफ्ट साइड में एफ है। तो देखिए अगर मैं डी को यहाँ पे रखूंगा तभी तो लेफ्ट साइड में एफ ये यहाँ पे आ सकता है, मतलब यहाँ पे सी नहीं है, तो यहाँ पे सी नहीं है तो यहाँ पे एफ है, तो यहाँ पे फिर ये सी हो जाएगा, यहाँ पे एफ नहीं है, तो इन दोनों को काट दीजिए। अब आपको कंफर्म हो गया कि यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है। अब डी के लेफ्ट साइड में एफ हो गया। अब अगेन पहली वाली लाइन पढ़िए, ए जो है ई और डी के बीच बैठा हुआ है। तो देखिए डी इस साइड में है तो ए जो है यहाँ पे आएगा और ई यहाँ पे आएगा, क्योंकि ई और डी के बीच में ए है। अब सारी सेटिंग अरेंजमेंट यहाँ पे सेट हो गई। ए और एफ के बीच पूछा है, तो देखिए ए कहाँ पे है, ए ये रहा, एफ ये रहा, इनके बीच में कौन बैठा है, डी, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो सेटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस से ही क्वेश्चंस आ सकते हैं, रीजनिंग है टोटली आपको जो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट सवाल फिगर वाला है, ये डेफिनेटली आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन क्या है, ये 4 फिगर आपको दिए गए हैं, इनको क्वेश्चन फिगर बोल रहे हैं, इनके पैटर्न को समझना है और इसके अगला वाला जो पैटर्न क्या आएगा यहाँ पे ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले आप देखिए कि इसमें एक 2 आकृतियाँ चल रही हैं, एक 2 लाइन है, एक कंप्लीट लाइन है, एक जो है सिर्फ ये टच नहीं कर रही है इस तरीके से। तो पहले वाले में है, फिर दूसरे वाले में देखिए यहाँ पे टच कर रही है, तीसरे वाले में टच नहीं कर रही है देखिए, और यहाँ पे चौथे वाले में मैं देखूँ तो ये जो है ये वाला टच कर रहा है, ये नीचे वाला टच नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे ये रोटेट भी हो रहा है, कैसे रोटेट हो रहा है देखिए, सबसे पहले ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ पहुँच गई, ठीक है, यानी कि 2 बार रोटेट होके ये फर्स्ट केस में। अगेन देखिए इसमें क्या हुआ कि ये यहाँ से यहाँ पहुँची, सिर्फ एक ही बार रोटेट हुआ है, यहाँ पे ऊपर की साइड में गया, फिर अगेन देखिए ये यहाँ पे आ गया, मतलब 2 बार हुआ है यहाँ से और यहाँ पे, ठीक है, 2 बार हुआ है। अब अगली बार मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये आकृति यहाँ पे है, तो एक ही बार होगा, इससे आगे एक ही बार, क्योंकि पहले देखिए ये 2 बार हुआ, फिर एक बार हुआ, फिर 2 बार हुआ, अब आगे एक बार आएगा। तो ये जो अगली आकृति आएगी उसमें एक बार आएगा, मतलब यहाँ पे लाइनें ऐसे कुछ बनी होंगी, एक तो यहाँ पे बनी है, एक यहाँ पे बनी है, ये 2 ऑप्शन तो खत्म हो गए। अब आगे देखिए ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा, तभी आपको ये देखना है कि पहले वाले में जो है यहाँ पे आकृति ऊपर जो है डैश वाली है और नीचे जो आकृति है आपके पास में, एक मिनट, ये आपके पास में कैसी है, ये पूरी फुल टच हो रखी है। अब इसमें देखिए दोनों लाइनें टच हो रही हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी ये एक बार टर्न ले रहा है, ये देखिए इसमें एक बार टर्न ले रहा है इससे आगे, तो इसमें दोनों लाइनें टच हैं, ठीक है, तो दोनों लाइनें टच हैं, तो इसके अंदर भी ये जो थर्ड ऑप्शन है यही राइट होगा, इसके अंदर भी दोनों लाइनें टच होंगी। तो ये गलती मत कर देना, फर्स्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऑप्शन एक्चुअली इसीलिए इस तरीके का देता है ताकि आपको ये पता चले कि हाँ यहाँ पे आकृति बनेगी तो आप इसी को टच कर देते हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका पैटर्न आपको इस तरह से डिकोड करना है। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, अगला जो सवाल है आपके लिए काफ़ी अच्छा है ये भी, इसमें भी देखिए एक पैटर्न चल रहा है, आपको पता ही, एक एरो था, फिर 2 एरो हो गए, फिर 3 हो गए, फिर 4 हो गए, अगली आकृति में 5 होंगे डेफिनेटली। अब इसमें एक अल्टरनेट चल रहा है, देखिए ये ऊपर था, फिर एक ऊपर होने के बाद में ये इस साइड में मूव होता जा रहा है, यहाँ पे नया एरो जुड़ गया। अब देखिए ये 2 तो पहले वाले हो गए, अब यहाँ पे नया जुड़ गया ऊपर की साइड में, फिर ये 3 पहले वाले हो गए और एक नीचे की साइड में। अब ऊपर वाला जो है लास्ट वाला जो आएगा वो ऊपर की साइड में जुड़ेगा, तो देखिए एक ऊपर इसमें है, एक ऊपर इसमें है, ये हो सकता है, लेकिन इसमें लगातार 2 ऊपर नहीं होंगे, इसमें लगातार 2 ऊपर हैं, ये भी नहीं होगा, इसमें 2 लगातार नीचे, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक अल्टरनेट चल रहे हैं, एक के बाद एक, ऊपर नीचे। अब स्टार्टिंग जो है लास्ट से वो ऊपर वाले से होगी, ये आपको ध्यान रखना है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी फिगर बनी हुई है, इसमें आपको बताना है कि इसमें जैसे यहाँ से ये बना हुआ है तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक आकृति जस्ट मैं देखूँ तो यहाँ पे एक तरह से मिरर इमेज नहीं बन रहा है, तो ये इसका जस्ट मिरर इमेज है, ठीक है, तो ये किसका मिरर इमेज होगा, इस साइड में मिरर लगा रहा हूँ, किसका मिरर इमेज होगा, देखिए ये ऐसी आकृति है तो जस्ट ऐसी कोई आकृति बनेगी, देखिए ऐसी आकृति सिर्फ एक फोर्थ ऑप्शन में बनती है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगली आकृति देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इसमें डिफरेंट का पता लगाइए कि डिफरेंट कौन सा है। देखिए एक तो ये है आपके पास में इस तरह से
सभी के अंदर जो है आकृति अगर मैं देखूं तो ये जो है छोटी वाली साइड से ये मुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये बड़ा स्पेस खाली है, इसमें भी देखिए बड़ा स्पेस खाली है, इसमें देखता हूँ तो यहाँ पे छोटा स्पेस खाली है, यहाँ पे बड़ी आकृति को मोड़ा गया है, तो ये इसका डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, ये समझ आया होगा। देखिए यहाँ पे स्पेस जो है बड़ा है, यहाँ पे स्पेस कम है, बाकी सभी में आप चेक कर लीजिए स्पेस जो है यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, डिफरेंट पता लगाना हो तो पैटर्न जरूरी नहीं है आपको कुछ समझना हो कि ये किस तरह से रोटेट हो रहा है, इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं है, वो बात की बात है। यहाँ पे मुझे डिफरेंट आकृति यही दिख रहा है। अभी मैं सपोज कीजिए एक तरह से आपके पास में आकृति बनाऊं कि इनमें से कुछ डिफरेंट बताइए, तो इसमें देखिए 3 है, इसमें 4 है, तो ये इससे डिफरेंट हो गया, तो वो अगर सीधा दिख रहा है तो इसमें पैटर्न ढूंढने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक एंगल पे जो है ये बोला गया है कि इसको जो है इस आकृति को इस तरह से, यानी कि ये रोटेट हो रहा है लेफ्ट टर्न में, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और ये कितना हो रहा है 45 डिग्री। अंदाजे से हमने पता लगा लिया कि इस साइड में था, अब ये सीधा हो गया, तो जस्ट ये अगर ये इस साइड में है तो लेफ्ट इस साइड में मूव कराएंगे तो ये इस साइड में इसका जो है इस तरह से आकृति बनेगी। अब देखिए यहाँ पे एक तो ये भी है, ये जो है कितना हो जाएगा 135 डिग्री में रोटेट हो जाएगा, लेकिन इसमें 45 रोटेट हुआ था, इसलिए ये जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, और सीधा भी नहीं हो सकता, सीधा तो तब होता जब 90 डिग्री रोटेट होता, और ये जो है आपके पास में 180 रोटेट होता, क्योंकि ये जस्ट इसके अपोजिट बन गया है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, इसमें जो है सीरीज वाला क्वेश्चन है। इसमें देखिए सीरीज क्या बन रही है, 6, 9, 13, 18, 24 और अगली आकृति बतानी है। तो देखिए यहाँ पे पैटर्न क्या हो सकता है, ये मैं देखने के लिए क्या करता हूँ कि इसके डिफरेंस देखता हूँ। 6 और 9 के बीच में 3 है, 9 + 4 13 होता है, 13 + 5 18 होता है, 18 + 6 24 होता है, 3 4 5 6 का चल रहा है, मतलब आगे जो है 7 जोड़ना है, तो 24 + 6 30 और 1 31 31 हो जाएगा आंसर, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए यहाँ पे है प्लस, ठीक है, प्लस को क्या लिखा जाता है मल्टीप्लाई, यहाँ पे है डिवाइड, डिवाइड को लिखा जाता है माइनस, और अगला है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई को लिखा जाता है प्लस, और अगला है माइनस, माइनस को क्या लिखा जाता है डिवाइड। ठीक है, तो ये आपके पास में था। तो आपको इसको सोल्व करना है तो क्या करना होता है, आपको सिंपली जो लिखा गया है इसको सेम ऐसे कैसे लिखते जाओ। 18, अब देखिए प्लस को क्या लिख रहे हैं, प्लस का मतलब है मल्टीप्लाई इंटू 6 डिवाइड, ठीक है, डिवाइड का मतलब है माइनस, 6 - 15 और माइनस का मतलब है आपके पास में डिवाइड, तो 15/3। देखिए यहाँ पे है माइनस का मतलब डिवाइड, और उसके बाद में मल्टीप्लाई है यहाँ पे भी, और मल्टीप्लाई का मतलब आपके पास में क्या है प्लस हो जाएगा, और ये कितना है 8। इसको सोल्व कर लीजिए, 3 × 5 = 15 हो जाएगा, और 18 चेकी 108 होता है, 108 और माइनस का 5 है और प्लस का 8 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 108 + का 3 यानी कि 111, आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ये भी आपको समझ आया होगा। अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन है और एक एक्स्ट्रा लेवल का बोल सकते हैं आप। इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस की जरूरत है आपको, बाकी ऐसे हार्ड नहीं है। देखिए 8 पुरुष 24 बच्चे, या लगा हुआ है मतलब या तो 8 मैन इक्वल है किसके 24 चाइल्ड्स के। ठीक है, किसी वर्क को कंप्लीट करते हैं कितने डेज में 15 डेज के अंदर जो है, या तो इनको ले लीजिए या 24 बच्चे ले लीजिए। ठीक है, तो आपको पूछा है कि 10 मैन + 15 चाइल्ड, ये दोनों मिला के जो है उसी वर्क को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। देखिए यहाँ पे एफिशिएंसी निकाल लीजिए, 8 मैन इक्वल कितना है 24 चाइल्ड, तो मैन की एफिशिएंसी या तो निकाल लीजिए 1 मैन इक्वल टू कितना है 3 चाइल्ड, एक व्यक्ति 3 बच्चों के बराबर काम करता है। तो आगे मैंने क्या किया, यहाँ पे कितना हो गया 8 व्यक्ति, यानी कि 8 व्यक्ति ले लीजिए या 24 बच्चे, तो 8 व्यक्ति कितने दिनों में कर रहे हैं 15 दिनों में। ठीक है, MDH वाला ही फॉर्मूला है, M1 फिर उसके बाद में D1। अब वर्क हो तब WN लेना है, नहीं तो H1 मतलब आवर अगर दिया हुआ, मतलब जितना दिया होगा ना उतना ही लिखते जाओ आप। तो अब देखिए मैन टू कितने लेने हैं आपको, या तो आप ले लीजिए कितने 10, तो मैन तो 10 तो है ही, और प्लस में 15, इनके 3 बच्चों के बराबर एक व्यक्ति है, तो इसमें 3 का भाग दे दीजिए, मतलब 5 और हो गए, मतलब टोटल कितने मैन हो गए 15 मैन। कितने दिनों में करेंगे हमें नहीं पता है, तो इस 15 से तो ये पूरा 15 कट गया, x का मान आ गया 8, तो यहाँ पे x की वैल्यू जो होगी 8, यानी कि 8 दिन के अंदर वो उस काम को कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास में दिया गया है, इसमें दिया गया है देखिए A/B 2/3 है, B/C 5/6 है, ABC का मान पूछा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो तीनों को लिख लीजिए ABC। अब क्या करना है कि AB का मान लिखिए, AB का मान कितना है 2/3, BC का मान कितना है 5/6। अब ABC का पूछा तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इन दोनों को सेम कर लीजिए, एक की वैल्यू 2 आती है, इसको 5 से गुणा कर दो, उल्टा गुणा कर दो एक दूसरे से, या फिर LCM लेके कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 3 इसको 5 से। लेफ्ट राइट का भी ध्यान रखना है, अगर इसको गुणा कर रहे हैं तो लेफ्ट राइट में भी देखिए, ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 6 तिया 18, तो ये जो है आपके पास में आंसर आ जाएगा 10 15 18।
थर्ड ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हो सकता है ये लगे कि यार इसको मैं कैसे मल्टीप्लाई करूँ। तो यहाँ पे देखिए ये दो चीज़ें हैं एक ही बार लिखी गई है। मैं इसको a मान लूँ तो ये a स्क्वायर नहीं हो गया। ये भी दो चीज़ें हैं अलग हैं इससे, तो b, तो इसका मान हो गया b स्क्वायर। नीचे अगर मैं इसको a मान रहा था, इसको b मान रहा था, तो a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये लिखा है ऊपर, और नीचे क्या है a माइनस बी। अगर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये फॉर्मूला आपको पता होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अगर मैं क्या करूँ, इस ऊपर वाली वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ये रख दूँ, तो ए माइनस बी तो कट जाएगा, बचेगा क्या a प्लस बी। तो a मैंने किसको माना था 0.876 और b किसको माना था 0.124। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.1000। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा, जो कि सेकेंड ऑप्शन में आपको गिवन है। यहाँ पे नहीं दिख रहा तो मैं इरेज करके दिखाता हूँ, ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके पास 35। ये देखिए इसी तरीके का एक क्वेश्चन दिया गया है आपको। इसमें आपको एलसीएम लेना है। सबसे पहले एलसीएम लेंगे तो नीचे वाले जो दोनों वैल्यू हैं इनको लिखेंगे। अब देखिए इनमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा, √3 - 2। ठीक है, इसका जो है एक तो माइनस है, उसके बाद में देखिए √3 + 2, ये आपके पास में दोनों लिखे गए हैं। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, अब माइनस वाला तो यहाँ पे हो जाएगा जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस वाला तो कट जाएगा, और प्लस वाला है तो इसमें क्या हो जाएगा √3 + 2 इसका होल स्क्वायर, और प्लस के अंदर √3 - 2 का होल स्क्वायर, ये ऊपर हो जाएगा। अब जब स्क्वायर को खोलेंगे तो यहाँ पे माइनस देखिए 4√3 तो कट जाएगा इसमें से, और 4√3 माइनस का इसमें है और इसमें प्लस का है। बाकी जो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यहाँ पे भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, वो जुड़ जाएंगे। a स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 + 3 7, और 7 ही इसमें आएगा 14। मतलब ऊपर तो 14 होगा, और नीचे जो आपके पास में √3 - 2 है, ये देखिए a माइनस बी और a प्लस बी है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो a तो कितना है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, और b कितना है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि ये -1 आ जाएगा। तो -14 और पॉन में -1, इसको सोल्व करेंगे तो -14, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, दो संख्याओं का योग यानी कि x + y = 128 and the divisible of two number x upon y is equal to 3, then what will be the difference of number फर्स्ट एंड सेकंड, यू कैन से दैट लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका मान बताना x - y का। अब एक चीज़ आपको पता होगा कि दो इक्वेशन आपके पास में दी गई हो और दो ही आपके पास में मान निकालने हो x और y, तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं x का मान निकालूं तो x = क्या हो जाएगा 3y। तो यहाँ पे y की जगह पे x की जगह पे 3y रख दीजिए। 3y + y = 128। 3y + y कितना हो जाएगा 4y = 128। y का मान कितना हो जाएगा 4 × 12 4 × 2 = 8। y आ गया 32। अब अगर देखिए y 32 आ गया तो x का कितना आएगा, x बराबर कितना आएगा 3 × 32। तो x = कितना हो जाएगा 3 × 2 = 6 और 3 × 3 = 9, 96। आपको पूछा है x - y, 96 - 32 करना है। 6 - 2 4, 9 - 3 6, 64 विल बी द आंसर। सो फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप पता चल गया होगा आपको कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देखिए रेशियो से ही है, P, Q, R और S, चार चीज़ें दी गई हैं आपके पास में। PQ का रेशियो 2:3 है, QR का रेशियो 5:8 है, RS का रेशियो है जो है वो 9:10 है। तो आपको पूछा है कि S की वैल्यू अगर 20 है तो P का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। PQ RS इस तरह से लिखेंगे, PQ का रेशियो कितना है 2:3, QR का रेशियो लिखना है तो ऐसे लिखना है 5:8। देखिए पहले बार हमने क्वेश्चन किया था 3 तक, ABC का क्वेश्चन ऐसे कुछ किया था अभी देखिए अगला है आपके पास में RS, तो RS का मान भी आप ऐसे लिख लीजिए, कितना है 9:10। ठीक है, अब घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए आपको सिर्फ यहाँ पे दो नंबर जो है सेम करना है, एक इसको और एक इसको। इसमें से पहले किसी को भी आप एक बार सेम कर लीजिए। जैसे मैं इसी को कर रहा हूँ तो इसको मैं सेम करूँगा तो इसको 8 से गुणा करूँगा, और इसको 8 से गुणा करूँगा तो इसको 9 से। अगर मैंने इसको 9 से गुणा कर दिया तो इसको भी मैं 9 से गुणा करूँगा। ठीक है, ये कितना हो गया 45, और ऊपर कितना है 3, तो 45 यहाँ पे है तो ऊपर भी 45 होना चाहिए। तो इसको मैं 15 से गुणा कर दूँ तो 15 × 45 हो जाएगा। इसको भी 15 से किया तो इसको 15 से करना पड़ेगा। 15 दूना ये कितना हो गया 30, ये 9 × 45 हो गया। तो 30:45:8 नाम 72 रेशियो, और इसको भी देखिए 8 से गुणा करना है, लेफ्ट राइट में सेम रेशियो है। तो ये कितना हो जाएगा 80। अब आपको पूछा गया है कि S का वैल्यू, देखिए 80 की वैल्यू आपको 20 दी गई है, तो 20 कितना गुना है इसका 1/4 है। ठीक है, तो आपको पूछा है P का मान कितना होगा, तो P कितना है 60, इसका 1/4 कर दीजिए तो 30/4। ठीक है, कितना हो जाएगा 7.5 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन।
अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में एक समकोण त्रिभुज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में पूछा है कि लंब भुजाएं 24 सेंटीमीटर है। मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ। ट्राइंगल कैसा दिया गया है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो आसान हो जाएगा सारा काम। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल जैसे मैंने बना लिया, ठीक है। इसमें एक भुजा जो है 24 सेंटीमीटर दी गई है और एक भुजा 7 सेंटीमीटर। तो आपको एक ट्रिपलेट याद होगा, 7, 24 और 25। बाय तो आप निकाल भी सकते हैं। तो ये जो भुजा है ये आपके पास 25 हो जाएगी, जैसे मैंने इसको ए बी मान लिया, ठीक है। अब ये आप निकाल भी सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बोला गया है कि समकोण शीर्ष से, यानी कि शीर्ष जैसे ये है, इससे जो है जो आपके पास में कर्ण है, ठीक है, हाइपोटेन्यूस जो है, इस पे जो है परपेंडिकुलर एक लंब डाला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस लंब यानी कि बी, अब इसे मैं इसको डी मान लेता हूँ, तो बी डी की जो है लेंथ पूछी है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? देखिए ऐसे केसेस में क्या होता है कि आप ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला था उसको यूज़ कीजिए। इसका एरिया मैं निकालना चाहूँ तो क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है 24 इंटू हाइट कितना है 7। अब एरिया मैंने ऐसे निकाल लूँ, चाहे अब मैं यहाँ पे इस तरह से निकालूँ 1/2। अब बेस मैं इसको मान लेता हूँ, किसको? AC को, क्योंकि हाइट जो है BD भी तो हाइट है, ये भी तो मैंने लंबी डाला। तो यहाँ पे ये 25 और BD की मुझे लेंथ मान ली है, तो मैं इसको x मान लेता हूँ। अब देखिए 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये हो जाएगा कितना, 24 इंटू 7, इसको गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 और 7 दूनी 14 और 2 16, 168 और अपॉन 25, ये आ जाएगी x की वैल्यू। अब इसको सोल्व करना है। तो देखिए 25 का कितना होता है 150, कितना बच गया आपके पास में 18, 180 हो गया, तो 6 पॉइंट लग गया। और फिर आगे आप बात करेंगे तो 25 7 125 हो जाएगा, ठीक है, 6.7 और फिर उसके बाद में 2 बच गया, तो 200 हो जाएगा। वैसे आप ऑप्शन चेक करें तो 6.7 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो फोर्थ इसका जो आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन आपके पास में है कि एक व्यक्ति है आपके पास में, वो P प्लेस से जो है ट्रैवल करता है P टू Q, ठीक है। ये किस स्पीड से जाता है 20 किलोमीटर पर आवर। एंड देन क्या करता है कि Q से P तक वापस भी आता है 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी यात्रा के दौरान उसकी जो है एवरेज स्पीड पूछिए। देखिए एवरेज स्पीड मैंने आपको बता रखी है, आपने अगर वीडियो देखा होगा तो, ठीक है। एवरेज स्पीड क्या होता है आपके पास में 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब xy क्या है, x जाने की और y आने की, इस तरह से आप कह सकते हैं। तो देखिए एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पे, 2x जाने की कितनी है 20 और आने की कितनी है 15, ठीक है। और 15 और प्लस में 20, आप चाहे तो जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 35। ओके, काट लीजिए, कितना हो जाएगा 5 से 5 7 35 और 5 चौक 20। उसके बाद देखिए ये नहीं कटेगा, तो 15 चौक 60 और 60 दूना 120, 120 बटा 7। अब इसमें भाग दे लीजिए, कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है, 5 बच गया, 7 7 49 17, सही 1/7। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए सेकंड ऑप्शन में गिवन है, तो ये इसका जो है करेक्ट आंसर है। तो ये इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। अगला सवाल नेक्स्ट आपके पास देखिए कि साइन ए की वैल्यू जो है 1/3 दी गई है। अच्छा सवाल है, डेफिनेटली आ सकता है। साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए का मान पूछा है। तो देखिए 1/3 वैल्यू दी गई है साइन स्क्वायर की, लेकिन हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर ए यहाँ पे क्या हो सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको जो है साइन स्क्वायर ए को तो ऐसे कैसे रखिए, साइन ए की वैल्यू 1/3 तो 1/3 का स्क्वायर। फिर देखिए इसको जो है हम क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए को 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, या कोस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख के भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें साइन की वैल्यू दी गई है, इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1, ठीक है। यहाँ पे हो गया प्लस, और उसके बाद में 1 माइनस होगा यहाँ पे, और माइनस में 1/3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1/9, फिर उसके बाद में प्लस है, और इसके अंदर यहाँ पे है 1 माइनस 1/9, तो 9 माइनस 1 यानी कि 8/9 हो जाएगा यहाँ पे। किस तरह से, यहाँ पे देखिए 1/9 प्लस 8/9, इसको एलसीएम लेंगे तो 9 और ये हो जाएगा 1 प्लस 8 यानी कि 9/9, तो ये कितना हो गया 1, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, ये फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास में ये है 41, और अच्छा सवाल है ये भी, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके का। देखिए ताश की गड्डी में से क्या हो, चिड़िया का बादशाह, यानी कि देखिए उसमें 4 चीज़ें होती हैं, एक हुकुम बोलते हैं, एक को चिड़ी बोलते हैं, एक को ईंट बोलते हैं, एक को पान बोलते हैं, ऐसा कुछ करके होता है 4 पत्ते, ठीक है। आपने भी खेले होंगे बचपन में, ठीक है, कुछ लोग अभी भी खेलते होंगे। उसमें से क्या किया गया, चिड़ी के
एक तो बादशाह, बादशाह जिस पे के लिखा होता है, एक बेगम जिस पे क्यू लिखा होता है, एक गुलाम जिस पे जे लिखा होता है। इनको जो है 3 हटा लिया, लेकिन ये किसके हटाएं? चिड़ी के हटाएं। ठीक है, अब 23 बचे हुए। अब देखिए 52 होते हैं वैसे टोटल, 52 में से भी आपको जो है 3 हटा लिए, तो आपके पास में 49 ही बचे हैं। ठीक है, अब बचे हुए में से एक पत्ता निकालेंगे, तो एक पत्ता अगर आप निकालेंगे तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी होगी? अब देखिए यहाँ पे ये निकाला है उसको जो है दहला होने की। अब देखिए दहला होने की प्रायिकता, और वो भी किसका? यहाँ पे ऐसा बोला गया है कि जैसे किसी का भी बोला गया है, चिड़ी का मान लीजिए, यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है ये क्या है, क्योंकि दहले तो सारे अवेलेबल हैं उसके अंदर, चारों के चारों, तो उसमें से किसी एक का भी अगर वो निकाल रहा है तो देखिए, लेकिन ये चिड़ी का ही है, आप इसको देख समझिएगा। सबसे पहले तो ये दहला होने की प्रायिकता निकाल रहे हैं हमें, तो दहला या कोई भी एक पत्ता निकालेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/49। अब ये कैसे आया देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि अगर आप निकाल रहे हैं पत्ता किसका? चिड़ी का, तो चिड़ी के पत्ते उसमें बचे हुए हैं 10, और जो है टोटल प्रोबेबिलिटी जो है उसकी कितनी है? 49 है। और अगर वो पत्ता चिड़ी का ही है, ठीक है, तो चिड़ी का ही है तो उसके अंदर जो प्रोबेबिलिटी आएगी उसकी वो कितनी आएगी? 1/10। 10 कैसे? 10 तो टोटल है और एक क्या है? अब चिड़ी का ही निकाल रहे हैं तो वो 1 होगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप 10 से 10 कट जाएगा, ये 1549 इसका आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपको नहीं समझ में आया हो, फिर से समझा देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है कि एक ताश की गड्डी है, उसके अंदर 52 पत्ते होते हैं, ये सबको पता होगा। उसमें से 3 पत्ते जो है चिड़ी के, बादशाह, बेगम और गुलाम निकाल लिया गया, तो 49 टोटल बचेंगे। उसमें से बोला गया है कि अगर मैं एक पत्ता निकालूं और वो चिड़ी का ही दहला हो, ये क्या प्रोबेबिलिटी होगी उसकी? तो देखिए चिड़ी के पत्ता होने की सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो चिड़ी का पत्ता होने की, चिड़ी के कितने पत्ते हैं? 10, तो 10 में से कोई भी पत्ता आ सकता है। एक टोटल पत्ते कितने हैं? 49। अब इस पत्ते की दहला होने की प्रायिकता क्या होगी कि 10 में से ही एक पत्ता होगा, जो 10 पत्ते चिड़ी के हैं उसमें से ही कोई एक पत्ता होगा, तो वो एक निकलेगा, और चिड़ी के कितने? 10, तो 10 में से एक पत्ता निकलेगा, तो इस तरह से 10 से 10 कट जाएगा और ये 1/49 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है, एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये याद रखिएगा, ये इटली के अंदर है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय सबको पता होगा, नई दिल्ली के अंदर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। देखिए पिग्मी जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये देखिए कांगो बेसिन में ये जो है निवास करती है। नेक्स्ट आपके पास में कि देश की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे अधिक है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गंगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जल कौन बहा कर लाती है? गंगा। वो भी किसमें? इंडिया के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिए सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान ये महाराष्ट्र का है। उसका देखिए जार्विक 7, देखिए जार्विक 7 आपको जो है याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ये क्या होता है? कृत्रिम आर्टिफिशियल हार्ट होता है। ठीक है, जैसे बाईपास सर्जरी आपने सुना होगा, उसमें क्या होता है कि इसका यूज किया जाता है आर्टिफिशियल हार्ट का ही, ठीक है, पंप करने के लिए, तो इसको जार्विक 7 बोला जाता है। ठीक है, तो ये अंतर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास में देखिए डाउन मेमोरी लेन किसकी आत्मकथा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये याद रखिएगा, मदर टेरेसा। उसका देखिए लोअर सर्किट का प्रयोग किस में किया जाता है? देखिए सर्किट जो आप बोल रहे हैं लोअर सर्किट, तो ये शेयर मार्केट का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स से, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखिए बौद्ध का कौन सा धर्म त्रिरत्न नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंदर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यम। ठीक है, ये यम नहीं है, बुद्ध, संघ और धम्म, ये जो है इसके त्रिरत्न है। तो ये पूरे क्वेश्चन हमारे हो गए आज के। आई होप आपने भी इसे सारा सोल्व किया होगा और आपके अच्छा स्कोर इसमें रहा होगा। तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में स्कोर कैसा रहा, और बताइएगा कि कैसा लगा मुझे, अब मेरे को, या सॉरी आपको कैसा लगा मेरा समझाने का जो तरीका था, और इंपॉर्टेंट थे क्वेश्चन आज के या नहीं, आप ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और कुछ नया आपके लिए चाहिए या कुछ भी जो आपकी डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर्सनली अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। वीडियो लाइक तो आप कर ही देंगे, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, और कुछ स्टडी मटेरियल, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है तो वो सबसे पहले टेलीग्राम पे ही आती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।